अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए ईद स्पेशल, ईद के फर्स्ट डे मीठा जो बनता है वो लेके आए हैं। शीर खोरमा ट्रेडिशनल रेसिपी है। चलिए देख लेते हैं परफेक्टली कुक शीर खोरमे को हमने किस तरह बनाया है। 2 टेबलस्पून इसमें घी, मक्खन जिसमें भी आप बनाना चाहें, टोटली अप टू यू है। नट्स इसमें जाएंगे, पिस्ताशियो जाएंगे 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून इसमें जा रहे हैं काजू, और 2 ही टेबलस्पून इसमें, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें बादाम चले जाएंगे। और थोड़ा सा आप भिगो लें। और फिर ये ऐड करेंगे हम इसमें छुआरे। 5 अदद छुआरे थे, उनको मैंने थोड़ी देर भिगोएंगे तो आपको ज़रा काटने में उसको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छा सा अरोमा जब तक ना आने लग जाए तो ये पिस्ते जो है हम फ्राई करेंगे, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, ये घी में बहुत अच्छा, इतना अच्छा इस टाइम पूरे घर में अरोमा आ रहा है इन नट्स को फ्राई करने का। फिर ये सेवियां हम डाल लेंगे। नेशनल की मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। 150 ग्राम इसको मैंने ज़रा तोड़ लिया है। जब वो पैकेट में थी, पैकेट में थी। बहुत हाई फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं रखना चूल्हे का, आपने लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है। और थोड़ी सेवइयों को भी हम नट्स के साथ जो है रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मैं इस बर्तन को रिमूव कर लेती हूँ और थोड़ा खुला बर्तन लेके आती हूँ जिसमें हम इसका दूध जो है वो रेडी करेंगे। अच्छा, 150 ग्राम में मैं 2.5 लीटर दूध यूज कर रही हूँ। खुले बर्तन में हम 2.5 लीटर दूध डालेंगे और इसको बॉयल आने तक आपने पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, साथ साथ मैं इसको आपने चमचा यूं हिलाते ही रहना है, क्योंकि मीठा है, इसमें जरा सा भी ये नीचे से लग गया तो फिर आपका सारे मीठे में सारा उसका फ्लेवर खराब हो जाएगा, जलने की अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो थोड़ी सी आप कोशिश करें कि आप थोड़ा पास खड़े हो जाएं 10-15 मिनट, जब तक कि इसकी पकाई हो रही है। ठीक है, मैं कंटिन्यूसली इसको इस तरह से चला रही हूँ। नॉन स्टिक हो या नॉर्मल पतीली हो, दूध जो है अगर आप उसको चलाएंगे नहीं तो वो नीचे लग जाएगा। ठीक है, इसमें बॉयल आने वाला ही है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें ये वाले नट्स डाल रही हूँ। इसमें मैंने कटा हुआ नारियल है, ये चाहिए होगा, तकरीबन 1 हैंडफुल होगा। 8 से 9 अदद इसमें इलायची है और 2 टेबलस्पून भरकर इसमें किशमिश है। ये इसके अंदर चला जाएगा और अब इसको हम पकाएंगे जब तक कि दूध में वो अच्छे से बॉयल ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको तकरीबन हो गए हैं 15 से 20 मिनट। साथ साथ कंटिन्यूसली मैं इसको यूं चम्मच चला रही हूँ। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम 400 ग्राम कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने इसमें 1.5 कप शुगर डालनी है, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं। और उसके अंदर आपने 4 to 5 टेबलस्पून आपने कोई भी मिल्क डाल देना है, मिल्क पाउडर डाल देना है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हर चीज का मुतबादिल होता है। कंडेंस मिल्क आई नो कि थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं होता, तो जिन बहनों के पास, बच्चियों के पास नहीं होगा तो वो एक साशे लेकर तो मिल्क पाउडर का वो ऐड कर दें। ठीक है, और शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नॉर्मल के लिए आप 1.5 कप, और अगर ज्यादा शीर खोरमे में मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 कप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए। अब ये जो हमने नट्स और सेवियां थी, ये इसमें हमें बहुत एहतियात के साथ ऐड कर, क्योंकि हमने इनको भी नट्स वगैरह का फ्लेवर भी इसमें लेके आना है। दूध को इसके साथ भी पकाएंगे हम तकरीबन आधा घंटा। चलिए जी, इसको 15 मिनट्स हो गए पकते हुए। अभी ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ठंडा थोड़ा होगा तो ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। खूबसूरत सा इसका कलर भी आ गया है और मैंने इसका मीठा टेस्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शीर खोरमा हो गया है रेडी। कुछ लोगों को ठंडा पसंद है, कुछ लोगों को गर्म पसंद है, जिस तरह आपके घर में पसंद किया जाए। आप ईद की खुशियाँ इसके साथ लाजमी बताएं और फीडबैक मत देना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार मीठा। और बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, तो मैं लबे शीरी बना रही हूँ आज। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें फ्रूट्स डल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको पैन के ऊपर ले आई हूँ। आपको साथ साथ मैं डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने पैन ऑन करके तकरीबन 2 लीटर के करीब फ्रेश मिल्क डालना है, या डब्बे वाला डालने आप। मैं 1 लीटर जो है वो डब्बे वाला दूध डाल रही हूँ, थोड़ा थिक होता है, तो ये तकरीबन 1 लीटर मैंने वो डाल लिया।
और 1 लीटर मैं फ्रेश वाला यूज करूंगी। मीठा बना रहे तो इसमें जितना अच्छा दूध जाएगा, फुल फैट है तो ये उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए तकरीबन ये मैंने इसमें 2 लीटर के करीब दूध डाल दिया। अब हम इसको बॉयल आने देंगे। 2 लीटर दूध है तो इसमें तकरीबन डलेगी ½ kg की करीब शुगर। अभी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए दूध तो फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करें। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, इतने हम 1 कप लेंगे खुले बर्तन में जरा दूध। ये नॉर्मल है, गरम दूध नहीं लेना आपने। इसमें आपने 100 ग्राम के करीब आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ठीक है। ये तकरीबन होगा 5 to 6 टेबलस्पून के करीब। पूरा एक पैकेट था 100 ग्राम का, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से आप इसको विस्क की मदद से या स्पून की मदद से अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे तो ये एक बैटर रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें फ्लेवर्ड कस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं। बहुत से तरीकों से बनाया जाता है लपे शीरीन को, आपकी अपनी चॉइस है। बेसिक ये कॉर्नफ्लोर से ही बनता है, तो आप देख लीजिएगा। कॉर्नफ्लोर ही होता है, उसमें फ्लेवर डाल के उसको वो कस्टर्ड बना देते हैं। तो अगर आपको पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप कस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं उसमें। तो मैं तो उसको कॉर्नफ्लोर से बना रही हूँ क्योंकि व्हाइट लपे शीरीन अच्छा लगता है, कलरफुल सा, जब हम उसमें फ्रूट्स और नट्स डालते हैं। ये देखिए बैटर रेडी हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हमने कब ऐड करना है। इसको भी मैं और विस्क करूंगी। जो इसके अंदर लम्स आ रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अच्छे से इसको बीट करना है, ठीक है। चलिए अब दोबारा चलते हैं हम दूध की तरफ, उसको देखते हैं कहाँ तक पहुंचा। ये देखिए फ्रेंड, दूध थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया। अब आपने इसमें 2 लीटर दूध था तो इसमें ½ kg शुगर डाल दिया। जो लबे शीरी होता है बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता क्योंकि उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आने होते हैं बीच में, फ्रूट्स के, नट्स के, तो हम उसको बहुत ज्यादा मीठा नहीं करेंगे। 1 लीटर में 1 पाव चीनी जाएगी, 2 लीटर में मैंने ½ किलो डाली है, वो मोर देन इनफ होगी। चीनी थोड़ी सी डिजोल्व होने लगेगी तो आपने उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देना है। अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप उसमें इलायची, नॉर्मल इलायची को भी तोड़कर डाल सकते हैं। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करके, तो ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इलायची पाउडर डाला है। तकरीबन 4 से 5 इलायची ले लें आप, वो डाल लें बीच में। ये देख लेंगे, हो गया। अब इसमें बॉयल आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, दूध बॉइलिंग पॉइंट पे जब आ जाएगा, ये कलरफुल सेवइयों का पैकेट मिलता है, ये देख लें आप, ये हमें चाहिए होंगी। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 पैकेट है। अब हमने कर देना है चूल्हा मीडियम पर, पहले हाई पर था, साथ साथ इसको चलाते रहना। इधर हमारा दूध पकता है तो चलिए मैं आपको कटिंग बोर्ड की तरफ ले जाती हूँ। हम थोड़े से नट्स जो है लबे शीरी के लिए काट लें और फ्रूट्स, इतने ही हो रहा है, साथ साथ हम इसको भी देखते रहेंगे। नट्स की तरफ आ जाते हैं। नट्स में मैंने लिए थे अखरोट, उनको चॉप कर लिया। तकरीबन ये थे 100 ग्राम्स के करीब। और ये काजू है, ये भी सेम क्वांटिटी में लेके इसको आप चॉप कर लें। बादाम है, तकरीबन 20 गिरियां थी, उनको मैंने चॉप कर लिया। इनका बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। किशमिश ऑप्शनल है क्योंकि हम इसमें फ्रूट्स में अंगूर भी डाल रहे हैं। तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा, अगर चाहें तो ना भी डालें इसको, लेकिन रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये अंजीर है, ये देखिए मैं अभी काट रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको पहले दिखा दूँ। इसको मैंने 15 मिनट पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। ये थोड़ी सी साइज में बड़ी हो गई है और इसको अच्छे से हमने वॉश भी हो जाती है गर्म पानी में, देखिए, वरना इसमें थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है। तो ये देख लें, इस तरह से इसको आप काट लें, आसानी से कट भी जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम सारी अंजीर काट लेंगे। ये हमारे नट्स हैं, सारी अंजीर आप काट कर रख लें। ये सारे हो गए हमारे ड्राई नट्स। अब हो रही है सेवइयां हमारी पक रही है, तो अब हम इतने फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, 15 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। ये हमारी जो कलरफुल सेवइयां थी ये गल गई हैं, ये देखिए अच्छे से। अब हमने इसको लबे शीरी की तरफ लेकर जाना है। सेवइयां तो हमारी डन हो गई है। ये जो मिक्सचर आपको बताया था, इसको एक दफा फिर आप अच्छे से घुमा लें इस तरह से, क्योंकि ये बैठ जाता है नीचे। ये देखिए आप अच्छे से घुमा लें ताकि कोई लम्स ना बने इसके। फिर आपने ये वाला स्पून को रिमूव कर देना है और एक विस्क ले लेना है। नॉन स्टिक बर्तन है तो आप नॉन स्टिक वाला विस्क लें और साथ साथ आपने चलाना है और स्ट्रेनर की मदद से डालें ताकि कोई लम्स हो तो वो इसके अंदर रह जाए। साथ साथ आप इसको मिक्स करते रहें और साथ साथ आप इसको डालते जाएं। ये देखिए हो गया। फिर लास्ट इसमें हम डाल देंगे, ये चला गया। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको विस्क किया था तो कोई लम्स नहीं है इसमें। अब आपने फ्लेम जो है मीडियम टू हाई पर करके इसको
साथ साथ चलाते रहना है कि कोई इसमें गिट्टी वगैरह ना बन जाए, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिए। अब आपने इसको इस तरह से पकाते रहना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। आपको लगेगा कि एकदम से गाढ़ा हो गया है, लेकिन आपने कंटिन्यूसली इसको इस तरह से स्पून हिलाकर पकाते रहना है। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं कि गाढ़ा है या पतला है, बस जितनी आपको क्वांटिटी बताई है आपने उतनी ही रखनी है और इसको पकाना है। अपने हाथों को जरा ध्यान से, क्योंकि बबल्स बनने शुरू हो गए। मैं इसको 10 मिनट पका लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सिचुएशन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस फॉर्म में आ गया। तकरीबन हमने इसको 10 से 12 मिनट पकाया है। अब आपने इसमें 250 ml मैं कुकिंग क्रीम डाल रही हूँ। याद रहे कुकिंग क्रीम हमने इसमें ऐड करनी है, 250 ml के करीब, ठीक है। इसको आपने अच्छे से डाल लिया और ये अब आपने इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर देना है। 5 मिनट आप इसको इस तरह से ही रहने दें, फिर मैं आपको बताती हूँ हमने इसको ठंडा कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड, चूल्हा बंद किए हुए मुझे 10 मिनट हो गए। अब मैंने क्या करना है, इसमें सेब है 2 अदद मीडियम साइज के, वो मैंने चॉप करके वो इसमें ऐड, सिर्फ सेब ऐड करने हैं फ्रूट्स में से फिलहाल, ठीक है। छिलकों के साथ मैंने उनको चॉप कर लिया, देखें, ताकि अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए, क्योंकि ये डार्क कलर का हो जाते हैं। तो आपने सेब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। चलिए मैं आपको और फ्रूट दिखा देती हूँ इसमें और कौन कौन से डलेंगे, लेकिन वो फिलहाल अभी नहीं डलेंगे। अभी मैं इसको आपको ठंडा करना बताती हूँ कैसे करते हैं। सेब हमने ऐड कर दिए चॉप करके 2, एक आम था उसको चॉप कर लिया, 3 स्लाइस थे ये पाइनएप्पल के जो कैन में मिलते हैं 3 से 4 अदद, वो मैंने काट लिए छोटे छोटे। अंगूर है, ये ले लें आप, तकरीबन 1 कप के करीब है, और 2 केले हैं उनको मैंने काट लिया है। 4 फ्रूट ये है, एक हम ऐड कर चुके हैं। चले हम अपनी सेवइयों को ठंडा कर लेते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे इन फ्रूट्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने बड़ा देगचा लिया है। इसी छोटे देगचे में हम मीठा बना रहे थे लबे शरी का, उससे बड़ा वाला मैंने लिया है। उसमें मैंने आइस डाल दी है, आइस क्यूब्स ले लें या बर्फ जो भी आपके घर में पड़ी हो उसको तोड़ लें, और इस तरह से आपने उसको इसके अंदर सेट कर देना है। क्योंकि अब हमने जो लबे शरी है इसको बिल्कुल ठंडा करना है। इस तरह से आपको जरा आसानी हो जाएगी, और आपने इस तरह से इसको बिल्कुल ठंडा कर देना है। मैं बिल्कुल इसको ऐसे स्पून चलाई जाऊंगी, साथ साथ इसको ठंडा करी जाऊंगी जब तक ये ठंडा होता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल आइस नीचे से हो गई है मेल्ट। और ये हमारा, ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए आप, ये देखिए। अब आपने ये इसको रिमूव कर देना है और एक स्पैचुला ले लेंगे आप। अभी मैंने इसको आइस में ही रहने दे रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसमें फ्रूट्स में ऐड करेंगे, तो मैं चाह रही हूँ कि वो भी इसके साथ अच्छे से ठंडी हो जाए, ठीक है। फिर आपने इसमें डाल देने हैं ये पाइनएप्पल जो हमने काट लिए थे, अंगूर अच्छे से वॉश करके डाल दें आप, मैंगो और बनाना ऐड कर देंगे इसमें। इन सारी चीजों को डालकर अच्छे से आपने मिक्स करना है। बस मैं ये फ्रूट मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसको आइस में से रिमूव करके तो फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। फ्रूट भी आप कोशिश करें ठंडे ही डालें इसके अंदर। फ्रूट्स हमने इसमें ऐड कर चुके हैं सारे। अब आपने इसमें बादाम थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी, बाकी इसमें ऐड कर दूंगी। अंजीर इसमें ऐड कर देंगे सारी, किशमिश चली जाएगी इसके अंदर, अखरोट भी मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखूंगी। नट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप डालें इसके अंदर। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने ठंडा किया आप इसी तरीके से करेंगे तो बेहतर है। अगर आप इसको डी वगैरह में रख देंगे तो ये जो हमने कस्टर्ड पहले सेवइयों वाला रेडी किया था बिल्कुल अजीब सी फॉर्म उसकी हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप उसको इस तरह से बर्फ या परात वगैरह में किसी खुले बर्तन में रख के तो किसी अच्छे से बॉल में इस तरह से डाल के उसको ठंडा कर लें पहले। बिल्कुल एक होता है रूम टेम्परेचर, आप उससे भी अच्छे से उसको चिल कर लें। ये देखें मैंने नट्स भी डाल ली और ये ऑलमोस्ट हमारा जो है लब्बे शीरी बिल्कुल रेडी है। ये फ्रेंड्स हमारा लब्बे शीरी बिल्कुल रेडी है। आप इसको आप गार्निश कर सकते हैं इस तरह से। नट्स जो हमने बचाए हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको जेली वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सी ऑप्शंस हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर दें। नट्स का क्रंच बहुत अच्छा आता है इसमें, इसलिए मैं इसको नट से कर रही हूँ। ईद आ रही है, आप लोग ये बना लें, सारे फ्रेंड्स आपके खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह।
थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन ये बहुत मजे का बनता है। थोड़े से काजू भी डालने आप इसमें इस तरह से, और थोड़ी से बादाम। और ये हमारा लबेशीरी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बकरा ईद हो या छोटी ईद, ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो, मीठा होना लाजमी होता है और जो कि बहुत पसंद भी किया जाता है। आज आपके लिए ट्रेडिशनल रेसिपी लेके आए हैं खीर की, जो कि परफेक्ट कलर है, ये देख सकते हैं आप, और बहुत मज़े की भी लगती है। ठीक है, चले हम देख लेते हैं। अभी ये गर्म है, जब ये ठंडी होगी तो ये और परफेक्टली रेडी हो जाएगी। इसका कलर देखें, थिकनेस देखें, और ये बहुत ही टेस्ट में भी लाजवाब है। चलिए हम देख लेते हैं हमने इसको किस तरह बनाया। चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। मैंने 4 लीटर दूध लिया है मेजरमेंट के लिए। ये कप है 250 ml का। ठीक है, ये मैंने भर कर राइस लिए थे और उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ है। ठीक है, वॉश करके। अच्छा जी, चांद रात है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज चांद रात को मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जब होगी ईद, हमारा यहाँ पे 2nd डे होगा ईद का। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल फुल फैट मिल्क लिया है। इसमें जस्ट मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं होगा तो आप 8 से 10 इलायची जो है उसको तोड़ के भी इसमें डालो। ठीक है, इसको अब मैं तकरीबन 4 लीटर है ये, मैंने इसको पकाकर 3 लीटर करना है। अच्छा, ये देख लें, साथ साथ इसको होगा। अभी मैंने रखा ही है दूध में, देख लें बॉयल भी नहीं आया। मैं इसमें राइस अच्छे से धो लिए और ये मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, हमने इसमें कोई खोया नहीं डालना, कोई हमने इसमें कंडेंस मिल्क नहीं डालना। दूध की हमने क्वांटिटी इसलिए ज्यादा ली है कि बिल्कुल प्रोफेशनल हम फिरनी टाइप बना रहे हैं, जो कि बहुत मुलायम होती है। उसका टेक्सचर भी जरा ऑफ वाइट से कलर का होता है। अब लेकिन आपने एक वो करना है कि आपने चूल्हे से हटना नहीं है यहाँ से। अगर आप चले गए तो खीर नीचे लगना शुरू हो जाएगी। कोशिश करें कि जो पैन में आप बना रहे हैं बर्तन में मोटे पैंदे वाला हो जरा, तो जरा खीर नहीं लगती, और नॉन स्टिक का भी ना हो। अच्छा, ये मैं इसको बना रही हूँ, तकरीबन आधे से पौना घंटा लगता है मीडियम आंच पर। फिर आपसे मिलते हैं आफ्टर 30 to 45 मिनट्स के बाद। ये देखिए फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हो गए हैं तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं। राइस भी अच्छे से दे देखें फूल गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हैंड ब्लेंडर ले लेना है और आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, इजीली हो जाएगा। हैंड ब्लेंडर से ये होगा कि आपके राइस जो है वो ब्लेंड हो जाएंगे। बहुत ज्यादा भी आपने ब्लेंड नहीं करने, कि हमें थोड़ा थोड़ा राइस का दाना अपनी जो खीर है उसमें चाहिए। जब मैं दूध को पका रही थी तो साइडों से जो दूध लग रहा था उसको आप बीच में ही शामिल करते जाएंगे। वो एक किस्म का हमारा खोया होता है जो हम ऐड कर देते हैं इसमें। जिनके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है वो दूसरा ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो मैं इसलिए इसको, यानी कि इतना मैसी नहीं होता। बस ये देखिए, अब इसमें अब खीर का थोड़ा थोड़ा ग्रेन है, बस मुझे इतना ही चाहिए था। अच्छा, अब इसका आ जाती है कलर की। ठीक है, अभी ये और पकेगी, आधा घंटा तकरीबन इसको और लगेगा। इतने हम इसका शुगर कैरेमल बना लेते हैं साथ साथ दूसरे चूल्हे पर। ठीक है, चले देखते हैं वो कैसे बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा मैंने 1.25 कप ली है शुगर। हमारे घर में बहुत ज्यादा मीठी खीर नहीं पसंद की जाती। आप 1.5 कप भी, जो राइस वाले कप जो मेजर किया था, राइस वाला कप वही सेम कप है, तो मैंने 1.25 कप ली है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको 1.5 कप भी ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल लो नीचे कर दिया। इसका हम कैरेमल बना रहे हैं। और दूसरी साइड पे आप खीर का भी ध्यान रखिएगा, उसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ मैं। अच्छा, ये कैरेमल बन जाए, शुगर मेल्ट हो जाए, देन फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, कैरेमल हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। बस आपने बहुत मीडियम देख लिया, आंच मैंने कितनी रखी हुई है, बिल्कुल हल्की आंच। ये हो गया। अब आपने इसमें तकरीबन, ये देख लें पानी है तकरीबन, साथ साथ एहतियात के साथ डालना है, उसको मिक्स करते जाना। ये छोटा वाला 1/2 ग्लास इसमें पानी किया। बस आपने इसको चूल्हे पे रहने देना है, क्योंकि शुगर है ये इसमें डिजोल्व होगी इसको। ठीक है, हमें बेसिकली ये कैरेमल टाइप कलर चाहिए था शुगर का। एहतियात के साथ आपने इसको अब इसमें डिजोल्व कर लेना शुगर। ये हो जाएगी। अभी आपको लग रही है ऐसे
1 मिनट लगेगा। उसको यूं घुमाएंगे और ये डिजोल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कैरेमल डालेंगे खीर में तो वो नहीं, वो जगह जगह से जो है चंकी सी हो जाएगी शुगर। इसलिए आपको पानी डालकर चूल्हे पर ही हल्की आंच पर इसको इस तरह से, ये देख लें अभी मेल्ट होना शुरू हो गई है शुगर। इसका ये पल्प खत्म हो जाना, इसको थोड़ा सा रनी जब हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। चलें अब खीर की तरफ लेके चलते हैं आपको। इसको अच्छे से आपने, ये जो थोड़ा सा रह गया ये भी मैं अच्छे से करके चलें आपको खीर की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर भी इधर रेडी हो गई है। बस इतनी थिकनेस ठीक है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगी। बहुत अच्छी बनती है। आप रिटर्न रेसिपी चाहिए होगी तो वेबसाइट को देख लीजिएगा, और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अच्छा जी, ये हो गई है हमारी खीर रेडी। यहाँ पर हमारी रेडी हो गया है शुगर सिरप। बहुत ही खूबसूरत कैरेमल इसका कलर आ गया। तो ये बस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये इसके अंदर चला गया। अब इसको हम करेंगे मिक्स, और ये देख लें आहिस्ता आहिस्ता जो जो आप मिक्स करेंगे आपकी खीर का परफेक्ट कलर आएगा, जबरदस्त कलर आएगा। जिस तरह से आप बाहर से लेते हैं कलर होता है क्रीमी सा, उस टाइप का। बस इसको आपने मिक्स करना है। मैंने नट्स वगैरह नहीं डाले, मैं ऊपर गार्निशिंग पे यूज करूंगी। आप चाहें तो आप बीच में भी इस टाइम इसमें डाल सकते हैं बादाम, किशमिश, जो आपको पसंद हो। बस जस्ट इलायची पाउडर डाला है इसके टेस्ट के लिए। और ये हमारी हो गई है खीर रेडी। आप लोग जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए साबूदाने की खीर लेकर आए हैं। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया था। 1 कप साबूदाना जो है उसको मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले अच्छे से धो के भिगोया हुआ है। अच्छा, अब ये दूध जो है इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं पकाते हुए, और ये बहुत थिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये देख लें। अब आपने इसमें क्या करना है, किशमिश डाल देनी है, थोड़ा सा इलायची अगर है तो इलायची, वरना हाँ इलायची पाउडर बेस्ट है इसमें। ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, और ये देख लें ये साबूदाना जो था इसे मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। ये इसके अंदर चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि ये एक दूसरे से स्टिक ना हो, और ये सारा इसमें चला जाएगा। 1 कप साबूदाना था, उसे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोया हुआ था। ठीक है, सिंपल वाटर में। उसको मैंने फिर अच्छे से धोकर स्ट्रेन कर लिया था। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अभी तो वाइट वाइट है ना, 10 मिनट ही लगेंगे और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये पक रहा है फ्रेंड्स। साथ में आपने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून क्रश कोकोनट डाल देना है। इससे बहुत, ये ट्विस्ट है, सीक्रेट है इसमें ये चीज़, कि इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये आपने इसके अंदर डाल के साथ ही इसके पकाना है इसको, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए खीर में। इसको मैं 10 मिनट पका लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसका जो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गई है। आपने इसको बहुत जल्दी, ये जो है ये पैन से लग जाता है। आपने कोशिश करनी है कि इसको चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है। ठीक है। अच्छा, 1 कप शुगर थी, 1 साबूदाना था सॉरी, तो 1 कप ही इसमें शुगर चली जाएगी। ठीक है, शुगर आपने सबसे एंड में ऐड करनी है। हमारे घर में तो इसको सेम कलर में यूज पसंद किया जाता है, यानी कि व्हाइट जैसे खीर का कलर होता है व्हाइट सा। अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो आप थोड़ा सा दूध, गर्म दूध में जाफरान थोड़ी देर डिप करके रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा वाटर डाल देंगे, 1 टीस्पून के करीब, अगर आपको फ्लेवर उसका अच्छा लगता है। बस इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे और हमारी साबूदाना खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है साबूदाना खीर बिल्कुल रेडी है। मैं उसको प्लेन सर्व करूंगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत से फ्लेवर, इलायची, क्रश कोकोनट वगैरह डाल दी। गार्निश जस्ट कर लूँगी नट से, और हमने इसमें किशमिश भी बीच में ही ऐड कर दी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ईद पर चेंज हो जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। रिटर्न रेसिपी के लिए आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। न्यू फॉलोअर्स जो हैं प्लीज़ सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।